हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हेल्थ इश्यूज़ के विषय में। यदि आप स्टॉक मार्केट में हैं, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो यदि आप बिगनर्स हैं, न्यू हैं, तो या कुछ समय मार्केट में आप बिता दिए हैं, तो हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके विषय में आज जानेंगे। और सबसे पहले हेल्थ का रीज़न क्या होता है, तो स्वाभाविक है लॉस। जब लॉस होता है तो हम ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा लॉस हो जाता है, जितना होना चाहिए उससे कहीं अधिक हो जाता है। ओवरऑल ये समझते हैं कि जब लॉस होता है तो हेल्थ पे इम्पेक्ट पड़ता है। तो प्रॉफिट में तो सभी खुशी होते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये जो हेल्थ इम्पैक्ट पड़ता है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, शरीर ख़राब होता है, माइंड जो है वो डिस्टर्ब होता है, ख़राब होता है, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करनी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप, यदि आप बिगनर्स हैं या कुछ दिन हो गया है, तो शुरू में पहले जितने भी चीज़ आपके मन में है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो सीखने की कोशिश कीजिए। जब आप सीख लेते हैं तो आप ट्रेड पहले मत लीजिए। सबसे पहले कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 महीने, 3 महीनों तो आप पेपर ट्रेडिंग ज़रूर कीजिए। यदि आप फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हैं तो उसमें भी पेपर ट्रेडिंग कीजिए। इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पेपर ट्रेडिंग कीजिए। स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, पेपर ट्रेडिंग कीजिए। इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, पेपर ट्रेडिंग कीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं, तो पेपर ट्रेडिंग कीजिए। बाय टुडे सेल टुमारो या सेल टुडे बाय टुमारो करते हैं तो पेपर ट्रेडिंग कीजिए एटलीस्ट 3 महीने। ये सब कब, जब आपके मन में जितने क्वेश्चन होते हैं वो सीख जाते हैं। सीखने के बाद जब आप पेपर ट्रेडिंग करने लगते हैं तो आपके पास जो भी अमाउंट है, सबसे पहले तो किसी से कर्ज लेके, उधार लेके, लोन लेके आप ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में मतलब वो वाले पैसे से मत कीजिए। उसके बाद आपके पास जो भी रुपया है, जितना रुपया से आप स्टार्ट करते हैं, तो आपका माइंड पहले ही क्लियर होना चाहिए। हम ट्रेड क्यों ले रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, कितना स्टॉप लॉस लेना है। मतलब आपके लॉस होने का जो कैपेसिटी है, लॉस झेलने का कैपेसिटी वो कितना है, प्रॉफिट बुक करने का कैपेसिटी कितना है। मतलब अपने टारगेट और स्टॉप लॉस पे बने रहना है, या तो लॉस या तो टारगेट। कोई मोह माया नहीं, क्योंकि मार्केट है, हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी मिलते रहेगा। 1 से 2 ट्रेड करें, अपने सिस्टम को बंद कर दें। सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा रीज़न होता है ओवर ट्रेडिंग। यदि आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो हेल्थ पे इम्पेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है हेल्थ इम्पेक्ट पे। तो ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए आप 1 से 2 ट्रेड ही लें, ओवर ट्रेड बिल्कुल ना करें। रीज़न स्पष्ट होना चाहिए। ट्रेड लेने से पहले प्रीवियस रिकॉर्ड, सपोर्ट, रेसिस्टेंट, मार्केट ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, साइकोलॉजी, अपने माइंड सेट, ये सब तमाम चीज़ों को देखते हुए आप एग्जिट, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस सब चीज़ का प्लान कर सकते हैं। ये तो हो गया ये सब की बात। दूसरी नंबर, इससे बचने के लिए जो हमारे डेली लाइफ में, डेली रूटीन में होती है, सुबह में जगना, फ्रेश होके मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग, रनिंग, ये भी ज़रूरी होता है। इसको करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से करते हैं सब चीज़, आप एक प्रॉपर वे में चलते हैं तो हेल्थ इशू से आप बच सकते हैं। लॉस तो होगा फिर भी, बट वो कम होगा। आप स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, आप लॉस को मिनिमाइज कर लेंगे, टेंशन नहीं होगा, माइंड फ्री होके आप काम करेंगे। तो
और इस पे चर्चा करेंगे हेल्थ इशू पे डिटेल्स में कभी। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना तक ही। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको लर्निंग फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी इस वीडियो पे। और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर करें क्या आपको हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं स्टॉक मार्केट में या नहीं हुए हैं, और हुए हैं तो इसके लिए आप क्या करते हैं, ताकि दूसरे भी इससे इंस्पायर हो। जो बिगिनर्स जो न्यू कमर आएंगे वो भी इससे उसको भी सीख मिले। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना तक ही। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।